हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल मातृभाषा संस्कारों की जननी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग। लिंग क्या है हम लोग देखते हैं। संज्ञा की जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष में आदमी हो गए तो पुल्लिंग हो गए और स्त्री में औरत स्त्रीलिंग। इसी तरह बैल क्या है, पुल्लिंग है, गाय स्त्रीलिंग हो गए। तो हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोहन, बालक, मुर्गा, हाथी, छात्र, पिता, अध्यापक आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग, जब शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या शब्द की जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मीरा, गुड़िया, लड़की, मुर्गी, हथनी, छात्र, गाय, अध्यापिका इत्यादि। लिंग की पहचान प्रायः दो प्रकार से की जाती है, शब्द के अर्थ से और शब्द के रूप से। प्राणीवाचक शब्द का लिंग निर्णय अर्थ के आधार पर किया जाता है, जबकि निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों का लिंग निर्णय रूप के आधार पर किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है। पुल्लिंग की पहचान, द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे घी, तेल, दूध, पानी, दही आदि। अब इसमें भी कुछ का क्लियर नहीं है, जैसे अपवाद में है चाय, कॉफ़ी, लस्सी। ये क्या है, अपवाद है ना। इस स्त्रीलिंग लोग का क्लियर बताया गया ना पुल्लिंग। जिन संस्कृत शब्दों के अंत में त्र वर्ण आता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे वस्त्र, शस्त्र, अस्त्र, नेत्र, क्षेत्र आदि। नेक्स्ट है शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर, गला, मुंह, ओठ, अंगूठा आदि। ये हो गए पुल्लिंग। जिन शब्दों के अंत में अ हो अकारात्मक शब्द वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे जंगल, खेत, नाच, संसार, पहाड़, वन, बालक आदि। अपवाद में है नाक, आँख, देह आदि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग प्रायः हिंदी में पुल्लिंग होते हैं। क्या बताया गया, संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग प्रायः हिंदी में क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे राजा, देव, मुनि, गृह, पुष्प, मित्र आदि। जिन शब्दों के अंत में आ हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे लड़का, मोटा, राजा, बाजा, कपड़ा, बुढ़ापा आदि। अब इसमें भी अपवाद है लता, दया, माला, मैना, जटा आदि। जिन शब्दों के अंत में आपा, पन, आव, आवा, न, त्व, त्य होते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, बहाव, लिखावा, नयन, महत्व, ममतत्व, नृत्य, कृत्य आदि। नेक्स्ट है प्राणीवाचक। प्राणियों में समुदाय का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे संघ, कुटुंब, मंडल, परिवार, समाज आदि। नेक्स्ट देखते हैं जिन शब्दों के अंत में वाला, दान, खाना, एरा हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे फूल वाला, दूध वाला, फूलदान, कमलदान, रोशनदान, चाय वाला, कारखाना, ममेरा आदि। अब देखते हैं देश, पहाड़, समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारतवर्ष, नेपाल, चीन, जापान, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरब सागर, हिंद महासागर आदि। अब हम लोग देखते हैं
ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, शनि, चंद्र, राहु, केतु, मंगल आदि पुल्लिंग हो गए, लेकिन पृथ्वी अपवाद में है। महीनों तथा दिनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, मार्च, अक्टूबर, सोमवार, मंगलवार आदि। अब इसमें भी अपवाद हैं, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा, पीतल, सीसा आदि। अब यहाँ भी चांदी अपवाद में है। हम लोग देखते हैं पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, अमरूद, पीपल, नीम, बरगद, वट, शीशम आदि। अब इसमें इमली क्या है, अपवाद है। फलों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, चीकू, संतरा, अमरूद, खरबूजा, केला आदि। अब लीची, इसमें लीची और खुबानी अपवाद है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, चना, जौ, चावल आदि। इसमें भी ज्वार, अरहर, मूंग, मक्का अपवाद है। अब हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषा में हो गया हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, मराठी, अवधी, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि। नदियों, झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, डल झील, चिक्का झील आदि। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग है यहाँ पे, जैसे पंचमी, नवमी, एकादशी आदि। शरीर के कुछ अंग के नाम स्त्रीलिंग भी हैं, कुछ पुल्लिंग भी हैं। तो जैसे अभी हम लोग कुछ अंग के नाम पढ़े थे पुल्लिंग, अब हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग। आँख, जीभ, नाक, टांग, उंगली, छाती आदि स्त्रीलिंग हो गए। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख आता है वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साख, कोख, भीख, चीख आदि क्या है, स्त्रीलिंग सब हो गए। उकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे बहु क्या हो गए, उकारांत हो गए। बालू, खुशबू, झाड़ू, लू, खड़ाव आदि क्या हो गए, उकारांत। तो ये लोग स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसमें भी कुछ अपवाद है, चाकू, भालू, कद्दू, काजू, आड़ू आदि। अब देखते हैं हम लोग बड़ी, बड़ीनी, बड़ी री आदि। इया, इमा, आश, आवट, आहन से समाप्त होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बड़ी से आबादी, बड़ी से वो क्या हो गया, खिड़की, कुर्सी, नदी, गरीबी आदि। न में छोटी की मात्रा लगने से कथनी, करनी, जननी, मंगनी, ओढ़नी, छटनी आदि। अब र में बड़ी की मात्रा लगने से पटरी, गठरी, मठरी आदि। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आई से, जैसे कुछ शब्द में अंत में आई आती है, उससे हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग सब। चटाई, कटाई, मिठाई, भलाई आदि। इया जैसे चूहा में चूहिया बन गया, चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, लुटिया आदि। अब इमा, लालिमा, कालीमा, महिमा, नीलम आदि क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। आस, प्यास, भड़ास, खटास आदि क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। आवट, थकावट, बनावट, सजावट आदि। अब आहट शब्द, जैसे गर्माहट, चिकनाहट, चिल्लाहट, मुस्कुराहट आदि क्या हो गए, स्त्रीलिंग शब्द हो गए। जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, छोटी अथवा छोटी ऊ हो वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आ, सभा, दया, कृपा, करुणा, वंदना, याचना आदि। अब छोटी की मात्रा से जैसे अग्नि हो गई, शक्ति, समिति, रीति,
विधि, शांति आदि क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। छोटी यू की मात्रा वायु, धेनु, आयु, धातु आदि स्त्रीलिंग शब्द हो गए। तो कुछ हम लोग देखते हैं पहचान के लिए कैसे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पहचान होता है। तो जैसे सदा पुल्लिंग शब्द, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे तोता, कौवा, पक्षी, उल्लू, प्रभु, मच्छर, कीड़ा, भेड़िया, गैंडा, बाज, खरगोश, बिच्छू आदि। और सदा कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं, चील, लोमड़ी, गिलहरी, मैना, मकड़ी, मछली, मकड़ी, भेड़, बुलबुल आदि। कुछ प्रबोधक शब्द, अब देखते हैं प्रबोधक शब्द क्या है। पुरुष के लिए प्रयोग किए जाने पर पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयोग किए जाने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, मैनेजर, अध्यक्ष, डॉक्टर आदि। इसमें प्रबोधन है। इसमें हम लोग अगर स्त्री भी राष्ट्रपति हैं, पुरुष भी हैं, तो राष्ट्रपति ही कहलाएंगे, प्रधानमंत्री ही कहलाएंगे। इसमें कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं लगेगा। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति पधारे, पुल्लिंग राष्ट्रपति पधारी। और पधारी और पधारे हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिंग परिवर्तन पता चल रहा है। इन शब्दों के लिए लिंग की पहचान क्रिया से हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंग के हो सकते हैं, जैसे चित्र, चित्र पुल्लिंग है, तस्वीर स्त्रीलिंग हो गई। शरीर पुल्लिंग है, काया स्त्रीलिंग हो गई। पत्र पुल्लिंग है, चिट्ठी स्त्रीलिंग। इसी तरह नेत्र पुल्लिंग है, आँख स्त्रीलिंग हो गया। ग्रंथ पुल्लिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग हो गई। तो पर्यायवाची शब्द में कुछ स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे, कुछ पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे एक ही पर्यायवाची में। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग संज्ञाओं को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों, शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम लोग स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं, स्त्रीवाचक प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जोड़कर लिंग परिवर्तन संबंधी कुछ नियम इस प्रकार हैं। जैसे अ को आ में बदलना, जैसे छात्र है पुल्लिंग तो स्त्रीलिंग में छात्रा हो जाएगा। बाल है पुल्लिंग तो बाला स्त्रीलिंग। वृद्ध है पुल्लिंग तो वृद्धा स्त्रीलिंग। शिष्य है पुल्लिंग तो शिष्या स्त्रीलिंग। महोदय पुल्लिंग है तो महोदया स्त्रीलिंग। आचार्य पुल्लिंग हुआ तो आचार्य स्त्रीलिंग हो गए। अब देखते हैं अ तथा आ को बड़ी में बदल कर, जैसे देव है तो देवी बन गए, चाचा है तो चाची, मामा है तो मामी, हिरन है तो हिरनी, पुत्र पुत्री, घोड़ा घोड़ी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आ को या बदल कर, जैसे बूढ़ा है तो बुढ़िया हो गया, बंदर है तो बंदरिया, लोटा लुटिया, चूहा चूहिया। अब अ और आ तथा बड़ी को इन में बदल करके, जैसे धोबी धोबिन हो गया, नाग नागिन, पापी पापिन, सुनार सुनारिन। अब देखते हैं नी जोड़ करके, नी जोड़ करके, जैसे शेर पुल्लिंग हो गया तो शेरनी हो गई स्त्रीलिंग। सिंह पुल्लिंग है तो सिंहनी स्त्रीलिंग हो गई, मोर मोरनी इत्यादि। अब देखते हैं अ और बड़ी का आने या आने पर में परिवर्तित करना, जैसे सेठ है तो सेठानी हो गए, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, इंद्र इंद्रानी, जेठ जेठानी। अब शब्द के अंत में आयन लगा करके देखते हैं कैसे परिवर्तित होता है। ठाकुर, ठाकुर में ठकुराइन लगा दिए स्त्रीलिंग हो गए। पंडित में पंडिताइन लगा दिए। लाला पुल्लिंग है तो लालाइन स्त्रीलिंग हो गया। गुरु पुल्लिंग है तो गुरुआइन स्त्रीलिंग। अक को इका में बदल कर, जैसे लेखक है तो लेखिका, शिक्षक है शिक्षिका, सेवक सेविका, धावक धाविका, निर्देशक निर्देशिका। ये क्या हो गया, अक को इका में बदलना। आगे हम लोग देखते हैं और
अब क्या है, वान को वती तथा मान को मति में बदलना। अब बलवान तो बलवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, भगवान भगवती। नेक्स्ट है बड़ी ई को इनी में बदलना। जैसे स्वामी पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग स्वामिनी हो गई। तेजस्वी पुल्लिंग है तो तेजस्विनी स्त्रीलिंग हो गई। तपस्वी पुल्लिंग है तो तपस्विनी स्त्रीलिंग हो गई। अब ता के स्थान पर त्री लगा करके, जैसे नेता, नेता पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग नेत्री हो गई। विधाता पुल्लिंग है तो विधात्री स्त्रीलिंग। अभिनेता पुल्लिंग है तो अभिनेत्री स्त्रीलिंग। इसी तरह कर्ता पुल्लिंग हुआ तो कर्ती कर्त्री स्त्रीलिंग हो गए। कुछ विशेषण पुल्लिंग शब्द जिनका स्त्रीलिंग में भिन्न रूप हो जाता है, जैसे सम्राट सम्राज्ञी, फूफा फूआ, कवि कवित्री, पिता माता, युवक युवती, साधु साध्वी। ये हो गए। सदा पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग उनके साथ मादा लगाकर बनाए जाते हैं। क्या है, सदा, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे कुछ सदा स्त्रीलिंग और सदा पुल्लिंग वाले शब्द, तो उसमें हम लोग देखेंगे सदा पुल्लिंग वाले शब्द जैसे चित्ता। अब चीता में क्या लगाएंगे, मादा चित्ता स्त्रीलिंग हो जाएगा। मच्छर पुल्लिंग है तो इसमें मादा मच्छर लगाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी तरह खरगोश पुल्लिंग है तो मादा खरगोश लगाए, स्त्रीलिंग हो गया। कौवा पुल्लिंग है तो मादा कौवा लगाए तो स्त्रीलिंग हो गया। सदा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलना हो गया। अब सदा स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग उसके साथ नर लगा करके जोड़ेंगे हम लोग। जैसे स्त्रीलिंग छिपकली, तो इसको हम लोग नर छिपकली पुल्लिंग बनाएंगे। कोयल स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग के लिए नर कोयल। मक्खी स्त्रीलिंग है तो हमको स्त्रीलिंग बनाने के लिए नर मक्खी लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। मछली स्त्रीलिंग है तो नर मछली पुल्लिंग शब्द होगा। गिलहरी स्त्रीलिंग है तो नर गिलहरी पुल्लिंग होगा। चील स्त्रीलिंग है तो नर चील पुल्लिंग होगा। तो आज हम लोग लिंग पढ़े, लिंग के 2 भेद पढ़े। इतना आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ रही है मेरी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा खर्च नहीं होता है। थैंक यू, धन्यवाद।